हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है ये आप भी जानते हैं, है ना। सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा पर्सन है जो अकेले ही बिजनेस को चलाने वाला है, अकेले ही बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को बियर करने वाला है ना। वो सोल प्रोप्राइटर होता है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी को समझेंगे, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके थ्रू हमको बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है, बट इट्स प्रिपरेशन इज नॉट द एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। पर इसको बना करके अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो खत्म नहीं हो जाता। Business is interested in knowing whether its operations have resulted in a profit or loss। तो बिजनेस ये जानना चाहता है, ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, है ना। सो इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग इज एन एक्सरसाइज कैरिड आउट टू असर्टेन द प्रोबेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ बिजनेस। तो अकाउंटिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम किसी बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा सकते हैं, है ना। सो अ ट्रेडर कैन असरटेन दीज बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इन सब बातों का पता जो है वो एक ट्रेडर, एक व्यापारी फाइनल अकाउंट्स को बना करके लगा सकता है। द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। फाइनल अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाए जाते हैं फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, है ना। सो जो आपकी ट्रायल बैलेंस होता है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं जो ट्रायल बैलेंस है वो लेजर अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स के बीच का एक लिंक है, उनको कनेक्ट करने वाली एक कड़ी है। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इतने सारी जो है वो डेफिनेशंस दी गई हैं, तो जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगती हो वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। सो जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी गई है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। द बैलेंस शीट reflecting the assets, liabilities and capital as on a certain date, the income statement showing results of operations during a certain period। ठीक है। तो ये डेफिनेशन वैसे ठीक है, इजी भी है लर्न करने में, तो आप इसको जो है लर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है सिंपल वर्ड्स में, इसको आप पढ़े देखिए, है ना, इसको लर्न भी कर लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दो स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड, है ना, टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको बनाया जाता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, किस लिए, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो है इनको बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव्स और नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Financial statements are a collection of reports about an organization's financial results। ठीक है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो एक रिपोर्ट्स की कलेक्शन है ना, किसके बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, है ना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है ना, कितने हमारे एसेट है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज हैं, है ना। तो ये कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट है। दे आर यूजफुल ड्यू टू द रीजंस मेंशन बिलो। देखिए ये क्यों जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तो वो जरूरी क्यों है ना, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, टू टू डिटरमाइन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय रिफ्लेक्टिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। To determine true and fair view of financial position by reflecting accurate values of asset and liabilities। So जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सकता है। ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमको प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है इसका पता लग जाएगा, है ना।
तो इसलिए ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो पता लग जाएगा। दूसरा, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके बारे में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है ना, कि एक्यूरेट एसेट्स की वैल्यू क्या है, एक्यूरेट लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है ना। तो ये सारी बातें अभी आगे हम करेंगे, है ना। जो पहला पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस वाला, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है प्रॉफिट लॉस को, उसके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। दूसरे देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन का पता बैलेंस शीट से चलता है, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं, है ना। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे, टू डिटरमाइन एफिशिएंसी इन कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर। ठीक है, टू डिटरमाइन एफिशिएंसी इन कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस। तो एफिशिएंसी कैसी है बिजनेस की, है ना, उसका पता कैसे लगाएंगे हम कंपैरिजन करेंगे किसका, बिजनेस ऑपरेशंस का, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, है ना, प्रीवियस ईयर के साथ। मतलब करंट ईयर की, जो हमारी करंट ईयर की ट्रांजैक्शन होगी उसका पता जब हम प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन से लगाएंगे तो हमको लग जाएगा उसका पता। आप समझ रहे होंगे, है ना। जैसे करंट ईयर की जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और प्रीवियस ईयर की जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जब हम उनका कंपैरिजन करेंगे तो इस साल हमको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा पिछले साल के मुकाबले, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, कंडक्टिंग एफिशिएंसी, वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट कैश। ठीक है, तो एक बिजनेस में कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो कैश जनरेट कर सकता है, एंड द सोर्स एंड द यूज ऑफ दैट कैश, उस सोर्सेज क्या है कैश के, और उसके बाद जो है कैश का यूज जो है वो कैसे किया जा सकता है, इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। फिर है टू डिटरमाइन हाउ एक्सपेंसेस कैन बी कंट्रोल्ड, कैसे अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल हम करेंगे, कैसे हम अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सोर्स ऑफ इनकम कैन बी एनहेंस्ड, कैसे हम अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, है ना। टू डिटरमाइन वेदर अ बिजनेस हैज द कैपेबिलिटी टू पे बैक इट्स डेट्स, है ना। टू डिटरमाइन वेदर अ बिजनेस है, क्या बिजनेस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने डेट को, अपने लोन को पे बैक कर सकता है, वापस कर सकता है ना। टू ड्राइव अकाउंटिंग रेशियो, है ना, टू ड्राइव अकाउंटिंग रेशियो फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स that are helpful in financial analysis and can indicate the financial condition, indicate the condition of the business। देखिए, टू ड्राइव अकाउंटिंग रेशियो, देखिए अकाउंटिंग रेशियो से आप क्या पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये जो अकाउंटिंग रेशियो वाली बात है ये +2 में आएगी, आपको +2 में अकाउंटिंग रेशियो का एक पूरा चैप्टर होगा, है ना। तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास दी होती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू आप अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन का पता लग सकता है। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द डिटेल्स ऑफ सर्टेन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, किसी सर्टेन बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, है ना, उसकी डिटेल निकाल सकते हैं, एज आउटलाइन इन द डिस्क्लोजर दैट अ कंपनी accompany the financial statements। so students, ये जो जितनी भी बातें यहाँ पे दी गई हैं मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर के ये सारी बातें दी गई हैं, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, कैसे प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे पता लगेगा, है ना, कंपैरिजन हम कर सकते हैं, कैश कितना जनरेट हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, और उस कैश को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, है ना, अपने खर्चों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने लोन को कैसे हम पे बैक कर सकते हैं, है ना। और जो है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे किया जाएगा, वो अकाउंटिंग रेशियो से किया जा सकता है ना। तो अकाउंटिंग रेशियो कैसे ड्राइव होती है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आती है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी बिजनेस, सर्टेन बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे जो भी दी गई हैं उनकी फुलफिलमेंट कैसे होगी, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट दिए गए हैं आप ये ऑब्जेक्टिव, एज ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, और एज अ नीड या फिर इंपॉर्टेंस भी आप इनको पेपर में लिख सकते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले कौन कौन से पर्सन हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स,
इस बुक की जो थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप एक एक लाइन को ध्यान से देखिए। कॉमनली द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ट्रेडर, क्रेडिटर्स, lenders, investors, employees, debtor, trade unions, etc. are the parties। ये सारे पर्सन वो पार्टीज हैं who are interested in information regarding an organization's performance। जिसको जिसको किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है ना। मतलब वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये वो सारे पर्सन हैं, ट्रेड फर्म, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, डेटर, ट्रेड यूनियन, है ना, ये सारे पर्सन। इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की। एंड द फ्यूचर अहेड प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो कैसे प्रोवाइड होती है, वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। ऑल ऑफ दीज पार्टीज हैव डिफरेंस इंटरेस्ट। देखिए इन सभी पार्टी का अलग अलग इंटरेस्ट है, अपना अलग अलग फायदा है ना। एंड सच द यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल, और अपनी अपनी इनकी जो है वो यूटिलिटी है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे यूजर्स को जो है वो क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। देखिए नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटरनल यूजर के बारे में बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले इंटरनल यूजर कौन से हैं। तो पहला है प्रोप्राइटर्स या फिर ओनर्स। तो सिंस ओनर्स ब्रिंग कैपिटल इन द बिजनेस, देखिए जो ओनर होता है वो बिजनेस में कैपिटल लेके आता है ना। सो दे आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय द कंसर्न और एंटरप्राइज, कि एक बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ बिजनेस को, है ना। तो इसके बारे में कौन जानना चाहता है, ओनर जानना चाहता है, क्योंकि ओनर बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, कैपिटल। सो एज ओनर्स बियर मैक्सिमम रिस्क, जो ओनर होता है बिजनेस का वो मैक्सिमम रिस्क को बियर करने वाला पर्सन होता है। और दे वांट सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल टू, और वो क्या चाहता है कि उसकी कैपिटल, अपनी कैपिटल की सेफ्टी भी चाहता है। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेरी यूजफुल टू देम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसके थ्रू ही उसको बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, है ना। सो आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, इंटरनल यूजर, प्रोवाइडर। दूसरा जो इंटरनल यूजर है वो है मैनेजमेंट। So following are the reasons why the management of any concern या organization is interested in financial statements। तो आपके पास यहाँ पे रीजन दिए गए हैं कि क्यों एक मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, है ना। पहला, टू चेक वेदर देयर इज एफिशिएंट एम्प्लॉयज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। दूसरा, टू चेक द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म, है ना। टू असेस सक्सेस ऑफ ऑपरेशंस, कि बिजनेस की जो मतलब ऑपरेशंस है, वो ट्रांजैक्शंस है, वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है ना। सो ये वर्ड जो यहाँ लिखा गया है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है किसी चीज की मेजरमेंट करना, और इसको बोलते हैं गेज। ठीक है, गेज, किसी चीज की मेजरमेंट करना, किसी चीज को मापना। तो बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस में, वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही है, तो उसकी मेजरमेंट जो है करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद, टू अप्रिशिएट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, to evaluate internal control, to manage finances, to increase the profitability, to devise ways to reach self sufficiency। डिवाइस का मतलब यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करने से है, फाइंड आउट करना, है ना, फाइंड, कि जो सेल्फ सफिशिएंसी को सेल्फ सफिशिएंसी को रीच करने के लिए नए नए तरीके ढूंढना, कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उसके बारे में नए नए तरीके खोजना, है ना। तो मैनेजमेंट को जो है वो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी जरूरत होती है, टू मैनेज कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैंने आपको समझा दिए। तो इन सभी रीजंस की वजह से एक मैनेजमेंट को
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है वो इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये पहले दो यूजर हो गए इंटरनल, पहला प्रोपराइटर, दूसरा मैनेजमेंट। और अब तीसरा तीसरा हमारे पास यहाँ पे इंप्लॉइज, लेबर और यूनियंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरेस्ट employees, workers, and labor unions because they want to know whether the business can absorb a proposed raise in wages through increase in productivity or increase the product price, increasing the product price। एक बार मैं फिर से यहाँ पे इसको रीड कर देता हूँ। ये भी हमारा एक इंटरनल यूजर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स interest employees, workers, and labor unions because they want to know whether the business can absorb a proposed raise in wages through increased in productivity or increasing the product price। देखिए जो एक बिजनेस होता है ना, वहां पे एम्प्लॉयज भी रखे जाते हैं, लेबर भी रखी जाती है। तो हर एक लेबर या एम्प्लॉय ये चाहता है कि जो उसकी जो सैलरी है ना, जो उसकी सैलरी है, जो उसकी वेजेस है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना। मैं आपको बोल रहा हूं कि हर एक जो एम्प्लॉय होता है, हर एक जो वर्कर होता है, लेबर यूनियन होती है, वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वेजेस सैलरी मिले। तो वो ये जानना चाहते हैं, है ना, कि बिजनेस ने कहीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर या प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा करके उनकी जो वेजेस है उसको एब्जॉर्ब तो नहीं कर लिया है। इसलिए वो भी क्या जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये तीन हमारे इंटरनल यूजर मैंने आपको बता दिए। पहला फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, प्रोपराइटर, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज एंड लेबर यूनियंस। ठीक है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सटर्नल यूजर। हु आर द एक्सटर्नल यूजर? देखिए, ट्रेड क्रेडिटर्स। द ट्रेड क्रेडिटर्स में बी अंडरस्टूड एज द सप्लायर्स who are who are still to receive payments for their goods and services from the concerned business. They assess not only the immediate capacity of the firm to meet its obligations but also want to know about the probability to meet its future obligations। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स में बी अंडरस्टूड। ट्रेड क्रेडिटर्स में कौन कौन आ गया? जैसे कि सप्लायर्स हैं, है ना, हु आर स्टिल टू रिसीव पेमेंट्स, जिनको अभी पेमेंट रिसीव करना बाकी है ना, जो भी उन्होंने गुड्स और सर्विसेज बिजनेस को प्रोवाइड करवाई है उसकी बिजनेस ने अभी तक पेमेंट नहीं की है ना, तो वो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स में आएंगे, वो सप्लायर। दे एसेस नॉट ओनली इमीडिएट कैपेसिटी ऑफ द फर्म, देखिए, टू मीट्स इट्स ऑब्लिगेशन। देखिए, वो ये जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस है वो इमीडिएटली उनकी जो भी लाइबिलिटी है उनको पे कर सकता है, पर साथ ही साथ में वो ये भी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन को भी, फ्यूचर लाइबिलिटी को भी क्या एक बिजनेस मतलब पे कर पाएगा, मीट कर पाएगा उस फ्यूचर ऑब्लिगेशन को या नहीं। ठीक है, करंट ईयर की जो ऑब्लिगेशन है उसके साथ साथ फ्यूचर ऑब्लिगेशन को भी जो है वो पे कर सकता है बिजनेस। तो ये सारी बातें जो है सप्लायर, ट्रेड क्रेडिटर जानना चाहते हैं। सो एज द लैंडिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स इज जनरली ऑफ शॉर्ट टर्म, है ना, जो भी मतलब ये जो गुड्स और सर्विसेज उधार दी जाती हैं, क्रेडिट पे दी जाती है ना, ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, is generally of short term. They are naturally interested in the ability of the firm to meet their claims over a short period of time. So the trade creditors are especially interested in the short term trade worthiness। ठीक है, तो भाई शॉर्ट टर्म में जो है एक बिजनेस उसकी लाइबिलिटी को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना, सप्लायर की, ट्रेड क्रेडिटर की लाइबिलिटी को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये जानना चाहते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प देम इन मेकिंग सच एन असेसमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है हम पता लगा सकते हैं इस बात का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लेंडर्स।
Since lenders provide the firm with long-term credit, they are usually interested in long-term credit worthiness, financial position and survival of the business. देखिए lenders, since lenders provide the firm with long-term credit, जो लेंडर होते हैं वो बिजनेस फर्म को लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म के क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसलिए जो हमारे लेंडर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट वर्थनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि जो है वो बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं है ना, लॉन्ग पीरियड के लिए, है ना। क्या बिजनेस जो है वो सरवाइव कर पाएगा, है ना, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, ये सारी बातें लेंडर्स जानना चाहते हैं, ठीक है। दे स्टडी the firm's profitability over the time, its capacity to pay interest timely, है ना। देखिए कि जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट भी जो है वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता है ना, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो उसको पे करना ही पड़ेगा, पर साथ में उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी बातें लेंडर्स जानना चाहते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डू मैटर टू द long term lenders, but they also lay much emphasis on projected financial statements to gather an idea about the future financial well-being, so solvency, profitability and life of the business। देखिए तो इन बातों का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं, जो लेंडर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं, वो उनके लिए जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है वो मैटर करती है बहुत ज्यादा, है ना। कि अगर पिछले हमारे जो जो भी परफॉर्मेंस थी वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो ठीक होगी, तभी जो है वो फ्यूचर में भी हमारी फाइनेंशियल जो है वो कंडीशन ठीक मानी जाएगी। आप बात को समझ रहे हैं कि कैसे, अगर हमारे पिछली ट्रांजैक्शंस जो है, अगर हमने पिछला लोन किसी का पे किया होगा, है ना, प्रीवियस ईयर का लोन पे किया होगा ढंग से, तभी हम आगे भी जो है वो पे कर सकते हैं। फ्यूचर फाइनेंशियल जो भी हमारी फ्यूचर की जो फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में, सॉल्वेंसी के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कैसे पता लगेगा, वो चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ही, है ना। एक आइडिया जो है उनको मिल जाएगा कि हाँ भाई फ्यूचर में भी ये इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी मानी जा सकती है ना, कि ये पर्सन जो है सॉल्वेंट है, ये अपने एक्सपेंसेस को जो है पे कर सकता है, इसलिए कोई भी लेंडर आपको इजीली लोन जो है वो दे देगा। तो यहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर है द इकोनॉमिस्ट एंड द रिसर्चर्स। दे स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस देम fully, since they are interested in the present business condition and its effect on the future। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट है, देखिए गवर्नमेंट वांट्स टू रेगुलेट प्राइस, देखिए एंड मेक श्योर बिजनेस इज बीइंग कंडक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स लेट डाउन। देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइस को रेगुलेट करना चाहती है ना, और ये भी चाहती है कि जो बिजनेस है वो उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है मतलब अपना व्यापार करे एक बिजनेसमैन, है ना। सो फॉर दिस, इसके लिए गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिए इंटरेस्टेड होती है ना। वैसे भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट तो होगी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने के लिए इंटरेस्टेड होगी, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन अथॉरिटीज, they use information of financial statements for the purpose of assessment of income tax, goods and service tax, etc. So the financial statements provide useful financial information to various users for decision making, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना, इन सभी वेरियस यूजर्स को, है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये थे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के बारे में, है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे दी हुई। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहाँ पे यही खत्म करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच।